हेलो दोस्तों, आर्ट्सवर्क पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रदीप झा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हम जो लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है नेक्स्ट मंथ में यानी 24 जुलाई को, उसका जो मैथ्स का जो सिलेबस है उसको करना है। पिछले वीडियो में मैंने उसका सिलेबस डिस्कस किया था और कैसे उसको करेंगे उसके बारे में बताया था। तो आज उसी क्रम में हम आज पहला जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसको शुरू करते हैं। उसमें देखिए कि सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि नंबर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उसको किस नंबर को हम कैसे जानेंगे, ये कौन सा नंबर। तो उसी क्रम में हम चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो होता है वो होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर आप अक्सर देखे होंगे कि इसमें जब तक हम नंबर सिस्टम में ये नंबर को नहीं पहचान पाएंगे तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको इसकी मदद लेनी पड़ेगी। ये हमको पहले से जानना पड़ेगा अच्छे से। ये क्लियर रहेगा तभी हम नंबर सिस्टम के किसी भी सम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में का जो पहला नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? तो काउंटिंग नंबर जो होता है ना, जैसे 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। वो 1 से स्टार्ट होगा। काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 4 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। उसको याद रखना है, ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आता है इंटीजर यानी उसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। ये जो सभी जितने भी नेगेटिव, जीरो, फिर नेगेटिव है, जीरो है, पॉजिटिव है, सारे नंबर जो होते हैं ना वो समाहित होते हैं इंटीजर में। जैसे मान लीजिए नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके फिर मान लीजिए नेगेटिव कुछ भी हो, मान नेगेटिव इन्फिनिटी के बाद मान लीजिए नेगेटिव 8 है, फिर नेगेटिव मतलब 9 है, ये नेगेटिव 7 हो गया। यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके फिर ये 0 हो गया, फिर ऐसे करके क्या होगा, बढ़ते जाएगा 1 2 3। मतलब सभी नंबर जो होगा इसमें नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर, है ना। उसको बोलेंगे हम लोग इंटीजर। तो हम लोग नेचुरल नंबर और इंटीजर दो कर लिया। नेचुरल नंबर कौन सा होता है? जो 1 से स्टार्ट हो और आगे बढ़ते रहेंगे तो वो होगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। इंटीजर किसको बोलेंगे? जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सब होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटीजर। फिर होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 ऐसे। तो देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है। ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया पूर्ण संख्या। अब इवन, आपको अच्छे से पता है कि इवन यानी सम संख्या उस संख्याओं को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। जो 2 के टेबल में आता हो उसको हम लोग इवन बोलते हैं। जैसे पहला इवन 2 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 2 के टेबल में जो आते जाएगा उसको हम लोग इवन यानी सम संख्या बोलते हैं। फिर ऑड नंबर उसका अपोजिट, जैसे जो इवन नहीं होगा वो ऑड होगा। जैसे जो दो के टेबल में नहीं आए, जो 2 से कैंसिल नहीं हो, तो जैसे 1 3 5 7 ऐसे ये होगा, वो ऑड नंबर हमें मिलता जाएगा। पहला 1 होगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे और 2 ऐड करते जाएंगे तो हमें ऑड नंबर मिलता जाएगा। तो ये इवन हो गया कि 2 से डिवाइड हो जाए। जो 2 से डिवाइड नहीं हो या 2 के टेबल में नहीं आए उसको बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। अब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर देखिए उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या और इवन को हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, ठीक है। तो हमने नेचुरल नंबर समझा, इंटीजर समझा, होल नंबर समझा, इवन नंबर समझा, ऑड नंबर समझा। अब करना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो सिर्फ 2 डिजिट से डिवाइड हो, यानी खुद से और 1 से, उसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा, वो प्राइम नंबर होगा। जैसे आप देखिए प्राइम नंबर कौन सा होगा? कि 3 देखिए, 3 1 और 3 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। 5 7, ठीक है। फिर देखिए 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर उसके बाद 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा। ऐसे मतलब वो नंबर जो खुद और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड
नहीं हो। इसमें जितने भी सारे नंबर हैं वो हो जाएगा आपका प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या होगा। ये भाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, प्राइम मतलब अभाज्य और कंपोजिट मतलब भाज्य। कंपोजिट हो गया हमारा भाज्य, जो 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो। जैसे जो प्राइम नहीं होगा वो बाकी सब जो है वो कंपोजिट होगा। ठीक है, प्राइम के अलावा जो भी नंबर होगा, रेस्ट ऑफ प्राइम जो नंबर होगा वो सब क्या होगा, कंपोजिट होगा। यानी प्राइम के अलावा जो भी नंबर है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। जैसे जो सम नहीं है वो विषम होगा, उसी तरह जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट होगा। तो प्राइम कौन सा होता है, जो खुद के अलावा और एक, उसका मतलब दो ही से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, बाकी किसी के टेबल में वो नहीं आए, उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे आप इसमें देखिए, ये नंबर जो है किसी से डिवाइड, खुद के अलावा, जैसे 19 है, 23 है, ये तो किसी टेबल में आएगा नहीं। 1 और 19 के अलावा ये किसी टेबल में आएगा नहीं। 23, 1 एंड 23 के अलावा किसी टेबल में आएगा नहीं। इस समझ में आ गया होगा आपको प्राइम नंबर किसको बोलते हैं और कंपोजिट किसको बोलते हैं। अब आते हैं रेशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, आपको P/Q के फॉर्म में होगा और वहाँ जहाँ Q इक्वल टू नॉट 0, ये कंडीशन है उसका। जैसे 2/3 है, 4/5 है ना, ऐसे जो होगा मतलब P/PQ के फॉर्म में हो और नीचे जो है Q 0 नहीं हो, उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। फिर इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे √7 हो गया, है ना, √5 हो गया, ये सब जो हो गया वो हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। तो इतने नंबर को अगर हम जान लेंगे तो अच्छे से हमारा जो नंबर सिस्टम हम अच्छे से समझ में आएगा। तो ये इतने नंबर आपको अच्छे समझना है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर में क्या होता है, सभी नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0। होल नंबर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। इवन क्या है, जो 2 के टेबल में आए वो इवन नंबर होगा। ऑड क्या होगा, जो इवन नहीं होगा वो ऑड होगा, यानी जो 2 के टेबल में नहीं आएगा वो ऑड नंबर होगा। प्राइम हो गया आपका अभाज्य संख्या, जो खुद और 1 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आए। ठीक है, वो हो गया प्राइम नंबर। फिर कंपोजिट नंबर हो गया कौन सा, जो प्राइम नहीं होगा वो सभी नंबर कंपोजिट होगा। ठीक है, रेशनल हो गया आपका P/Q के फॉर्म में हो, Q इक्वल टू नॉट 0। इरेशनल हो गया जो कि P/Q के फॉर्म में उसको नहीं लिखा जा सके, है ना, दैट इज इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया आपको संख्या के बारे में हमने अभी समझा। अब हम अभी करते हैं डिविजिबिलिटी। एक्चुअली ये जानना इसलिए जरूरी है, जब इसको सम को सॉल्व करेंगे, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो इसमें लेखपाल के पहले परीक्षा में, इससे पहले लिए गए परीक्षा में पूछा गया है, उससे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए डिविजिबिलिटी मतलब क्या है कि कोई भी नंबर हमें 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब डिविजिबल होगा, 4 से कब डिविजिबल होगा, तो हमें ये पता रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। जैसे मान लीजिए 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, जब किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा ना, यूनिट जो प्लेस है वो 0 हो या 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो। अब देखिए जैसे 198 है ना, 198 है, ये डिविजिबल होगा 2 से या नहीं, हमको इसके लिए सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे जो नंबर है 8, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 8 है, तो देखना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 है तो 2 4 8, ये 2 से डिविजिबल है, तो ये टोटल नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। उसी तरह लास्ट में अगर 0 होगा तो वो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। इतना आपको ध्यान रखना है, या तो 0 हो या नहीं, यूनिट प्लेस पे 0 हो या तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर सभी वो जितना बड़ा भी नंबर हो आपको वो 2 से डिविजिबल होगा। ये पहला हो गया 2 से। सेकेंड हो गया आपका 3 से कब होगा डिविजिबल, तो जितने नंबर आपको गिवन हो, ठीक है, उसको जब हम ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे उसके बाद उसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो नंबर जो है वो 3 से
डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए 1743 है ना, ये नंबर है। अब हमें पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसको आपको ना अलग से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसको ऐड कर दीजिए। अब 3 4 7 7 7 14 1 15, इसको एडिशन किया हमने तो क्या हो 1 + 7 + 4 + 3 है ना, ये ऐड करके आया 15। ठीक है, अब देखिए 15 जो है 3 के टेबल में है, 3 से डिवाइड हो जाता है, ये 3 5 जा 15 हो जाता है। तो इट मीन्स ये हुआ कि जितना भी नंबर हो, जितने भी नंबर हो, वो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर सभी डिजिट का सम है ना, सभी डिजिट का सम जो है अगर 3 से डिविजिबल है, 3 के टेबल में आता है, तो वो नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने 2 का किया और 3 का किया। 4 में क्या है, 4 में फिर ये यूनिट प्लेस पे नंबर है, यूनिट प्लेस पे नंबर है और 10th प्लेस पे, ये जो 2 नंबर है ना, यूनिट वाला और 10th वाला है ना, यूनिट प्लेस पे नंबर है। जैसे कोई भी नंबर होता है इधर से यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसे काउंट करते हैं। तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है और 10th प्लेस पे जो नंबर है, अगर वो दोनों एक साथ अगर 4 के टेबल में आ रहा हो, तो नंबर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होगा। जैसे इसको समझिए आप, जैसे 1864 है, 1864 है ना, 1864 है। देखिए लास्ट यूनिट प्लेस पे 4 है, 10th प्लेस पे 6 है, 64 हो गया। जब 64 हो गया तो 64/4, तो ये 16 के टेबल में जो है आता है 64 है ना। तो लास्ट 2 डिजिट जो है 4 के टेबल में आए, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आता हो, तो नंबर कितना भी बड़ा हो, कितना भी नंबर ले लें हम, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो 4 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, जब लास्ट 2 डिजिट यानी यूनिट प्लेस और 10th प्लेस जो डिजिट है वो अगर एक साथ 4 से डिवाइड हो जाए, तो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अच्छे से इसको समझना है। फिर हो गया 5 से कब होता है, 5 से कब होता है कोई भी नंबर, तो उसमें बहुत आसान है, लास्ट में 0 या नहीं तो 5 हो, बस इसके ये बहुत आसान है। लास्ट में अगर 0 हो या 5 हो, तो फिर वो नंबर 5 से डिविजिबल हो गया। यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या 5 है, आप कुछ भी नंबर ले लेंगे, 125 125 हो गया, या आपका 1250 हो गया है ना। जैसे लास्ट प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 5 है, या यूनिट प्लेस पे 0 है, यानी यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब 6 से क्या हो, एक कंडीशन है सब कि कब कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, किस डिजिट से। तो देखिए कोई भी नंबर 6 से तब डिवाइड होगा जब वो 2 और 3 से डिवाइड हो, यानी 2 वाला कंडीशन क्या है, यूनिट प्लेस पे 0 या 2 हो वो, और 3 वाला कंडीशन क्या है कि जब उसका सम जो है वो 3 से डिवाइड हो, तो नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए देखिए 216 है, लिया हमने 216 है ना, 216 लिया। देखिए ये नंबर जो है 6 है, यूनिट प्लेस पे 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, तो 2 वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर देखेंगे 3 वाला कंडीशन फुलफिल है या नहीं, तो 6 1 7 7 to 9, तो इसको ऐड करके 9 हो गया। तो 9 भी क्या है, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो गया। तो ये दोनों केस इसमें फॉलो कर रहा है, यानी 6 से, ये तो छोटा नंबर है तो बहुत आसान लग रहा है कि कर लेंगे, लेकिन जब बड़ा नंबर होगा ना तब मुश्किल होता है इसको, मतलब है कि नहीं वो पता करने में। तो बहुत आसान तरीका है कि अगर 6 से कोई नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो, वो डिविजिबल होगा 6 से कब, जब वो उसका लास्ट यानी यूनिट डिजिट पे 0 या 2 से डिवाइड हो, वो 2 वाला कंडीशन। और 3 वाला कंडीशन कौन सा है, जब सबका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो, तो वो 3 से डिवाइड होता है। जब तो 6 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो जिसमें 2 और 3 वाला दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा, तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, है ना। ये आ गया 6 तक। अब थोड़ा सा टिपिकल है, मेनली 2 टिपिकल है, 7 से जो है और 11 से जो है ना, 2 टिपिकल है, बाकी सब आसान है। अभी हमने 6 तक किया है, अब 7 करते हैं कि 7 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए 7 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, 7 से नंबर कब डिविजिबल होगा उसके देखिए
कोई भी नंबर अगर है 7 से डिविजिबल तब होगा जब उसका 343, जैसे अब इसको नंबर से ही समझ में आएगा, 343 हमने नंबर लिया है ना, 343 नंबर लिया। ये मान लीजिए हमें देखना है जो ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो देखिए ये जो नंबर है यूनिट प्लेस पे नंबर है 3, ये यूनिट प्लेस पे नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 हो गया है ना। और रेस्ट जो नंबर बच रहा है यानी 34 बच रहा है, इसमें रेस्ट जो नंबर बचेगा तो 34 में से 6 को माइनस किया है ना, कितना है 28। और ये 7 से डिवाइड है या नहीं, 7 4 जा 28, तो ये 7 से डिवाइड है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। मतलब उससे कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं, वो उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको रेस्ट नंबर में से माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 6 आया, तो 6 को हमने क्या किया 34 यानी जो रेस्ट नंबर है उसमें से इसको माइनस किया, तो वो 28 आया जो कि 7 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स ये नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। ये हो गया 7 वाला। 8 वाला क्या है, 8 से कब होगा कोई भी नंबर डिविजिबल, है ना। 3 डिजिट यूनिट 10th और 100th, 3 यूनिट वाला 10th वाला और 100th वाला, ये 3 डिजिट जो होगा ना वो अगर 8 से डिविजिबल है, वो अगर 8 से डिविजिबल है तो नंबर जो होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर 5240 ये नंबर है ना, कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है। तो ये 3 डिजिट अगर मान लीजिए 8 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगा 8 से। तो देखिए ये 240, ये लास्ट डिजिट क्या है 240 हो गया, 240 बाई 8 किया हमने तो 8 3 जा 24 0 30। तो लास्ट 3 डिजिट जो है वो क्या है, हमें 8 से मतलब पहला यूनिट प्लेस पे 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे जो 3 नंबर है, नंबर अभी छोटा है तो लग रहा होगा कि वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जब नंबर मान लीजिए 8 डिजिट का 9 डिजिट का नंबर है उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लास्ट जो 3 डिजिट है यूनिट 10th और 100th प्लेस का जो नंबर है ना, वो अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 के टेबल में आ रहा है, तो वो नंबर जो जितना भी बड़ा नंबर हो 8 से डिविजिबल होगा। फिर 9 से कब होगा, 9 से कोई भी नंबर तब डिविजिबल होगा जो 3 वाला कंडीशन था कि जब ऐड करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। उसी तरह 9 वाले में क्या है, जब एडिशन 9 से डिवाइड होगा, जैसे मान लीजिए 576 है, 576 इसको समझना है, 576 है, तो अगर इसको ऐड करेंगे तीनों नंबर को, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐड करना है इसको, तो 5 + 7 + 6 कितना हो गया 12 + 6 18 हो गया ये। तो 18 जो है 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा 18, 2 जिसका रिजल्ट आया। तो अगर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो उसको ऐड करेंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो नंबर जो है आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो लास्ट में 0 होगा तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, 10 तक कर लिया हमने। अब थोड़ा सा टिपिकल है 11 से। 11 के केस में क्या है, फिर नंबर लेंगे उससे पता चलेगा कि इसको कैसे ये करना है। मान लीजिए 1361052, 1361052 ये नंबर हमें 11 से डिविजिबल है या नहीं ये पता करना है। ठीक है, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं हमें पता करना है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, राइट से या लेफ्ट से अल्टरनेट को ऐड करते हैं। जैसे ये पहला डिजिट, फिर तीसरा, फिर ये, इसको एडिशन करते हैं। 2 ये 0 है तो 2 ही रह गया, 2 6 8 1 9 हो गया, है ना। फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे वाले को 5 1 6 3 9, ये भी 9 आया। ठीक है, अब देखिए मतलब जो इवन प्लेस पे नंबर है और ऑड प्लेस पे नंबर है, दोनों को अलग अलग ऐड कर लिया। ऐड करेंगे हम, जैसे पहला प्लेस पे फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवेंथ प्लेस, नाइन्थ प्लेस, उसको ऐड करेंगे। फिर सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस,
सिक्स प्लेस, एट प्लेस, मतलब इवन और ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उसको अलग अलग ऐड करेंगे, ठीक है, वो हमने कर लिया। अगर उसका डिफरेंस 0 आया या डिफरेंस 11 से डिविजिबल है ना, याद रखना है कि उसका दो केस है। हमने पहले क्या करना है, इवन ऑड प्लेसेस के नंबर को सेपरेटली ऐड कर देना है, फिर उसका डिफरेंस जो है हमें निकालना है। अगर डिफरेंस 0 आए या जो डिफरेंस आए वो 11 के टेबल में आ रहा हो तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 0 2 6 8 1 9, पहला का 9 आया, फिर दूसरे का 5 1 6 3 9 9 आया, तो इसका डिफरेंस क्या है, 9 - 9 0। तो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा, याद रखना है, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो हमने 1 से लेके 11 तक के डिजिट से नंबर से कोई भी नंबर कैसे डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसका कंडीशन आपको बताया मैंने। और बहुत आसानी से ये, अगर इसको याद करेंगे तो याद नहीं होगा, जब इसको आप यूज करेंगे सम को सॉल्व करते वक्त, जब यूज करेंगे ना, जब पूछा जाएगा ये बताना ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो ऐड कर लेना है, 3 से डिवाइड होगा तो डिविजिबल होगा। तो उसी तरह से इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको वो चीज़ें याद ऑटोमेटिकली हो जाएगी, इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ये हम किया हमने कि संख्या पद्धति से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट था, उसको हमने अभी डिस्कस किया कि नंबर कितने टाइप के होते हैं, और भी टाइप के नंबर होते हैं, लेकिन ये जितने टाइप का हमने किया, हमें बस इतने टाइप से काम अभी चल जाएगा। हमने उसको बताया कि किस को कौन सा नंबर, उसको एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी फाइंड किया, सीखा अभी कि 2 से लेके 11 तक के डिजिट से कोई भी नंबर वो कितना ही बड़ा हो कैसे डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसको पता करने के लिए हम शॉर्ट में कैसे उसको पता कर सकते हैं। चलिए अब लेखपाल जो मुख्य परीक्षा में जो लेखपाल का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब उसको स्टार्ट करेंगे और फिर एक एक क्वेश्चन को करेंगे, फिर आपको उससे क्या होगा, कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। संख्या पद्धति पे पहला क्वेश्चन ये है कि देखिए कि एक व्यक्ति अपने बाग में 20 से 25 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति के पौधों की संख्या कुल पंक्तियों के बराबर हो गई। तो बाग में कुल पंक्तियों की संख्या हमें पता करना है। ये जो क्वेश्चन है, जो भी ये सारे क्वेश्चन जो अभी इस पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, जो लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था 2015 में, उसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने वो मेंशन नहीं किया, बट ये सभी क्वेश्चन अभी पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम करेंगे, और उसके बाद कुछ और टाइप के जो संभावना है जिसे पूछा जा सकता है, जो इससे अलग टाइप का होगा, उसको भी हम करेंगे, ताकि नंबर सिस्टम से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बहुत आसानी से, बहुत कम समय में एक्यूरेसी के साथ आप सॉल्व कर सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आपने देखा कि टोटल जो है, आप समझिए चीज़ों को कि किसी के व्यक्ति के पास, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास टोटल जो है 2025 की प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो उसको ऐसे अपने बाग में ये करता है, रोपता है कि जितने एक पंक्ति में जितने पौधे लगाता है, ठीक है, उतने ही पंक्तियों की संख्या होती है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए इसमें ये ऐसे देखो, ये मान लीजिए ये पौधा x है, एक पंक्ति में अगर x पौधा लगाया, एक पंक्ति में अगर x पौधा लगाया, मतलब तो पंक्ति भी जो होता है ना वो x ही होता है, ये पंक्ति जो होगा वो भी x ही होगा। मतलब जितने पौधे हैं इस पंक्ति में उतने ही पंक्ति भी होंगे। जैसे पहला पंक्ति, ये सेकेंड पंक्ति, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसको ऐसे समझिए कि अगर ये इस पंक्ति, पहला पंक्ति में अगर 6 पौधा है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें 6 नहीं होगा, 6 पौधा है तो ये पंक्ति भी 6 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 6 पौधे हैं तो पंक्ति 6 होगा। तो वही क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 20 से 25 पौधे को इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में जो पौधों की संख्या है वो उतनी ही है जितनी पंक्तियों की संख्या है। समझ में आया? तो अगर हमने देखा कि अगर मान लीजिए पहला जो पंक्ति है उसमें अगर पौधों की संख्या हमने x मान लिया, तो उससे क्वेश्चन से ही पता चल गया कि पौधों की संख्या जब पहली पंक्ति में x है तो कुल पंक्तियों की संख्या भी क्या है, x ही होगा, है ना। अब देखिए जब ये इस पंक्ति में, पहला पंक्ति में पौधे की संख्या x है और टोटल पंक्ति x ही है, तो कुल पौधा कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स। ये क्लियर है? इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 5 6
7 प्लांट्स हैं अगर मान लीजिए, है ना, 7 प्लांट्स हैं पहले पंक्ति में, और ये मान लीजिए एक पंक्ति है 1 2 3 4 5 6, एक 7 मान लीजिए यहाँ पे पंक्ति हो गया, है ना। ये पहले पंक्ति में 7 प्लांट्स हैं और टोटल पंक्ति है वो भी 7 है, तो कुल पौधा क्या होगा 7 × 7, 7 × 7 है ना, 49 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें वो निकालना है पंक्तियों की संख्या, कुल पौधा दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 7, इस पहले पंक्ति में 7 पौधे हैं और कुल पंक्तियों की संख्या भी 7 है, तो कुल प्लांट कितने हो गए 7 × 7। उसी तरह से हमने x, जब एक पहला पंक्ति में पौधों की संख्या x तो कुल पंक्ति x, तो पौधे कितना x × x। क्लियर है। तो इट मीन्स x² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा जो पौधे की संख्या है ना, पौधे की संख्या जो है वो हो गया। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 20 का स्क्वायर रूट। इसको स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे सिंपली, आपको अच्छे से ये पता होगा स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। 4 4 16, 4 4 2 5, 4 4 8, 8 85, 5 जा हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40, 42, है ना। तो ये 45 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 45। इट मीन्स क्या है, पूछ रहा है क्या कुल पंक्तियों की संख्या, तो 45 पंक्तियों की संख्या 45 हो गया। अगर हमें ये पूछता कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, तो वो भी 45 ही होगा, क्योंकि दोनों हमने x माना था। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्वायर रूट, अगर आपको स्क्वायर रूट मैंने कैसे निकाला, अगर वो आपको सीखना है, तो अभी चूंकि हम नंबर सिस्टम से कर रहे हैं स्क्वायर रूट, अभी मतलब अगर आपको प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो मैं एक छोटा सा वीडियो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो ये था पहला क्वेश्चन, आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। जब ऐसे हो तो उसको x² हो गया इक्वल टू 2025 हो गया, कैसे हुआ मैंने आपको अच्छे से बताया। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इस जो भी क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं ना, वो लेखपाल 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, इसलिए उसको अच्छे से समझना है और इसको सीखना है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए पहला 20 प्राकृतिक संख्या का योग, है ना, आ गया ना। देखिए अभी मैंने संख्या इसलिए किया ना, प्राकृतिक संख्या, देखिए नेचुरल नंबर, यानी जो 1 से जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। तो पहला 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, जैसे 1 से लेके स्टार्ट होगा, 1 2 3 और मान लीजिए अप टू 20, है ना। इसका एडिशन क्या होगा ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना है। तो बहुत आसान है, सिंपली याद रखिए, अगर 1 से स्टार्ट हो, 1 से अगर स्टार्ट हो, है ना, और कंटिन्यू हो, यानी जो कंटिन्यूड नेचुरल नंबर हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, यही पूछ दिया हुआ कि पहली 20 यानी कंटिन्यू है, बीच में गैप नहीं है 1 2 3 4 5 6 से लेके 20 तक, तो उसका जो सम होगा वो होता है 20 × 21 डिवाइड बाई 2, सिंपली 210, इसका आंसर होगा 210। अब ये हमने इसको सॉल्व करें, इसका फॉर्मूला देखिए, अगर 1 से स्टार्ट हो, है ना, और मान लीजिए n तक का हमें सम पता करना हो, है ना, n तक का, n यहाँ पे 20 था तो हमने उसको यूज़ किया, तो इसका जो सबका जो सम होगा एडिशन करेंगे तो ये होगा n × n+1 डिवाइड बाई 2, तो इसको हमने यूज़ किया। आप याद रखिए कि क्रमागत संख्याओं, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो योग का फॉर्मूला है वो n × n+1/2, यानी जितना नंबर है वो उसमें एक ऐड कर देंगे और उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें उसका सम मिलेगी। तभी यूज़ करेंगे जब 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यूड नंबर हो, ये याद रखना है। हमेशा इसको यूज नहीं करना है, जब 1 से स्टार्ट हो और नंबर कंटिन्यूटी में हो तब इसको यूज कर सकते हैं, n × n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसका सम हमने कर लिया, इसका क्या कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझा दिया है। तो ऐसे ही कर करके क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व भी करेंगे, अगर उसमें और कंसेप्ट भी उसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को
1/3 भाग अपनी पत्नी को, 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया। एक व्यक्ति है, उसने क्या किया कि 1/4 भाग अपने बेटे को दिया, 1/3 भाग अपनी वाइफ को दिया और 1/8 भाग अपनी पुत्री को दिया। अब ये पूछ रहा है कि जो उस व्यक्ति के पास कितना बच गया, है ना, कितना बच गया। तो पहले देखिए क्या करेंगे, सिंपल इसको ऐड करेंगे 1/4 1/3 अपॉन 1/8, है ना। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 4 3 8 का 2 2 जा 3 4 जा 2 1 3 2 3 2 6 2 जा 12 24 इसका एलसीएम हो गया, है ना। इसका एलसीएम हो गया 24, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो इसका एलसीएम हो गया 24, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, टोटल कितना हिस्सा उसने दे दिया, 4 6 जा 24, 3 8 जा 24, 8 3 जा 24। तो ये बचा 6 8 14, 14 प्लस 3 17 अपॉन 24, है ना। इतना हिस्सा उसने दे दिया। तो पूछ रहा है उसके पास क्या बचा, ठीक है, क्या हिस्सा बचा। तो 1 - 74 अपॉन 24, इट मीन्स फिर 24 - 17 अपॉन 24। तो ये हो गया हमारा 24 - 7, तो 47 अपॉन 24। ये हिस्सा मतलब उस व्यक्ति के पास जो है 7/24 पार्ट बच गया। तो क्या किया हमने, जिसको जिसको जितना दिया उस सबको ऐड कर लिया, फिर उसके एडिशन को क्या किया हमने, एक में से कुल जो है 1 हो गया, कुल हिस्सा जो है 1 हुआ तो 1 में से हमने माइनस कर लिया। अगर हम ये इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ऐसे यहीं पे क्या करना है, जो जितना दिया 17/24 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, उसके पास जो हिस्सा बचा ना, तो 24 में से 17 को माइनस करना है, 24 में से 17 को माइनस करना है। तो ये 7 है ना, 7/24। सीधा यहीं से आंसर पता कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये कंसेप्ट मैंने बताया कि जब इतना हिस्सा उसने दे दिया तो उसके पास बचा कितना, और टोटल हिस्सा होता है 1, तो 1 में से जितना उसने दे दिया जब उसको माइनस कर देंगे तो उसके पास जो शेष रह गया वो हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम ऐसे पता कर सकते हैं। अगर यहीं पे क्या करना है, जैसे 17/24 टोटल हिस्सा उसने इतना पार्ट उसने दे दिया सबको कंबाइन करके, तो उसके पास कितना बच गया, तो 24 में से नीचे वाले में से क्या करेंगे, ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। तो 24 में से 17 को माइनस किया तो 7, और नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, उसको उस रिजल्ट को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे सेम रह जाएगा, वो हिस्सा उसके पास बच जाएगा, ठीक है। ये आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि ये समझ, ये हो गया, हमने ये कर लिया, ये कर लिया। अब देखिए, एक निम्न में से कौन सी अभाज्य नहीं है, ठीक है। हमने अभाज्य किया था, अभाज्य और भाज्य किया था हमने, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर बोलते थे अभाज्य को और कंपोजिट नंबर बोलते थे भाज्य वाले को। तो प्राइम कौन सा होता था, जो किसी के टेबल में नहीं है, यानी 1 और खुद के टेबल के अलावा वो किसी के और के टेबल में नहीं आए, वो होता था अभाज्य यानी प्राइम नंबर। और जो प्राइम नहीं है वो होता था कंपोजिट यानी भाज्य नंबर। इसमें क्वेश्चन को समझिए, निम्न में से कौन सी अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं पूछ रहा है। अभाज्य नहीं है मतलब क्या हो गया, भाज्य कौन सा भाज्य है, कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। अभाज्य नहीं है इसमें से मतलब इसमें से भाज्य कौन है, इसको यहीं पे क्लियर कर लेना है। अभाज्य नहीं मतलब भाज्य, भाज्य नहीं मतलब अभाज्य। जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछता कि निम्नलिखित में कौन भाज्य नहीं है, मतलब हमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा अभाज्य है। यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से कौन सा अभाज्य नहीं है, इट मीन्स हमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भाज्य है, इनमें से कौन सा भाज्य है। ये हमें यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये क्लियर यहीं पे कर लेना। अभाज्य नहीं पूछ है इस मतलब भाज्य पूछ रहा है, भाज्य नहीं है इस मीन्स अभाज्य पूछ रहा है। तो अभाज्य नहीं है मतलब भाज्य पूछ रहा है। तो देखिए भाज्य कौन सा है इसमें, मतलब कंपोजिट नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर इसमें से एक और खुद के अलावा किसी और टेबल में आता है। देखिए 31 नहीं आता है, 41
नहीं आता है, 61 भी किसी टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 51 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 इंटू 17 या 17 इंटू 3 51 होता है। तो ये नंबर कंपोजिट हो गया। इसीलिए हमने कंसेप्ट को समझना से पहले बताया आपको कि नंबर जो मैंने बताया वो देख रहे हैं कि कैसे यूज हो रहा है। सारा नंबर कहीं ना कहीं यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, इसको इसलिए उसको इग्नोर नहीं करना है, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। और साथ में जो डिविजिबिलिटी का जो रूल हमने बताया 2 से लेकर 11 तक का, उसको भी समझ के अच्छे से रखना है, उसको याद कर रखना है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमने देखा अभी कि पूछ रहा था अभाज्य नहीं है, मतलब भाज्य कौन सा है ये पूछ रहा है। तो इसमें भाज्य पूछ रहा है, मतलब भाज्य मतलब कंपोजिट। तो 31 और 31 के अलावा किसी भी टेबल में आप नहीं आता है ये। वैसे 41 भी नहीं आएगा, 61 भी किसी टेबल में नहीं आता है सिर्फ 51। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आप लेके आएंगे कुछ और सम जो पूछा गया है लेखपाल के एग्जाम में, या वो ये राजस्व लेखपाल के एग्जाम पूछा गया था। एक और चकबंदी लेखपाल भी होता है, और कोशिश करेंगे यूपी SSC द्वारा और भी बहुत सारा एग्जाम हुआ है, उसमें भी अगर कोई क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया है नंबर सिस्टम से, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन आपको यहीं पे समझ में आ जाए, ताकि पेपर के वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए मिलते हैं और कुछ और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।